हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक का नाम है समुच्चय, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक, तो देखिए आज हम लोग जानेंगे कि समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट, मतलब समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, तो मेरा देखिए फर्स्ट है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक ना, तो देखिए वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। ठीक, जैसे ऐसा समुच्चय बताना है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। ठीक ना, या बोल सकते हैं वह समुच्चय जो असंभव गुण द्वारा प्रभाषित हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, सिंह वाले गधे क्या समुच्चय, क्या ये समुच्चय होगा, क्या ये समुच्चय है या रिक्त समुच्चय है। ठीक, क्या कभी गधा का सर पे सिंह होता है, नहीं होता है। ठीक, तो रिक्त समुच्चय हुआ। या सम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से विभाजित न हो, ये तो पॉसिबल है नहीं है कि कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये एक रिक्त समुच्चय हुआ। देखो इसे, जैसे देखिए इसको फाई या ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल फाई, फिर फाई ग्रेट एक्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सच डैट, या इस प्रकार की, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है कि। ठीक, या इंग्लिश में बोलते हैं सच डैट, सम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है। ठीक ना, तो यह एक रिक्त समुच्चय हुआ। क्या हुआ, रिक्त समुच्चय। ठीक ना, उसके बाद मेरा दूसरा है, देखिए एकल समुच्चय। क्या है, एकल समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, तो उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी अवयव हो जिसमें कोई जिसमें एक अवयव हो, ठीक ना, उसे हम लोग एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय। ठीक, तो हम लोग भारत के अभी वर्तमान कौन सा है, भारत के प्रधानमंत्री एक ही है या राष्ट्रपति भी एक ही है। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं। या देखिए एक सच इस प्रकार, या सच डैट एक पूर्णांक है जो 3 और एक्स जो है 3 एक्स है जो 3 से बड़ा है, और 5 जो है एक्स छोटा है, तो इस दोनों का बीच का एक्स अवयव बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कितना आएगा 4। ठीक, इसी तरह देखिए 0 5 ब्रैकेट में 0 5, तो क्या यह 0, ये 0 जो है एक संख्या है। क्या है, संख्या है। ठीक ना, अब 5, क्या 5 क्या इसे हम लोग एकल समुच्चय बोल सकते हैं, नहीं, ये 5 जो है रिक्त समुच्चय है। ठीक, रिक्त समुच्चय। देखिए फिर 0 ए वाला, देखिए ये क्या है, ये भी इसे रिक्त समुच्चय है, नहीं ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसे हम लोग एकल समुच्चय बोलते हैं। एकल समुच्चय। देखिए 5 ये भी एक एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। ठीक, उसके बाद तीसरी का है कि परिमित समुच्चय, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिनिट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनिट सेट, हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, जिसमें बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि अवयव की संख्या निश्चित हो, मतलब हम लोग को पता निश्चित होना चाहिए कि हाँ इसमें इतना ही अवयव है। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला स्वर का समुच्चय, तो अब देखिए अंग्रेजी A B C डैश डैश जेड, ये निश्चित है कि हाँ इसमें
अंक 26 ही होता है, ठीक। तो हम ये तो उसमें ऐसे परिमित में निश्चित होना चाहिए, ठीक ना, कि अवयव की संख्या निश्चित होना चाहिए, तो हम लोग उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक। तो देख एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 ये एक निश्चित समुच्चय है क्योंकि इससे आगे नहीं दिया है, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट है 4th नंबर है मेरा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जैसे देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। जैसे हम देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय देखिए जो शुरू करिएगा डैश 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 अनंत होगा, ठीक। इसी प्रकार से ले लीजिए पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, वो भी अनंत है, मतलब कि अनंत होना चाहिए, ठीक ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, ठीक। मेरा उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए उसके बाद मेरा नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर होता है समान समुच्चय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल समुच्चय। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समान समुच्चय। तो देखिए दो समुच्चय में यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में एवं दूसरे समुच्चय के सभी अवयव पहले समुच्चय में विद्यमान हो तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाता है। देखिए क्या बोल, दो समुच्चय जो क्या हुआ, दो समुच्चय में, देखिए दो समुच्चय में जैसे कि ए और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, समुच्चय सभी अवयव दूसरे समुच्चय में, जैसे दूसरे ए का जैसे पहला समुच्चय का और दूसरे समुच्चय का सारे अवयव, ठीक ना, पहले समुच्चय में विद्यमान हो, जैसे दूसरा का अवयव का पहला समुच्चय में विद्यमान, जितना सेकेंड में दिया रहेगा उतना फर्स्ट में भी होना चाहिए, ठीक। तो उस दोनों समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, समान समुच्चय कहलाता है, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4, तो बी का देखिए समुच्चय कितना 3 4 2 1, तो ए भी है, एक है इसमें, एक ए में भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 2 3 4। तो देखिए तो दोनों मेरा तो ए लिख सकते हैं ए बराबर बी, क्योंकि दोनों समुच्चय इक्वल है, समान है, ठीक। जैसे ऐसे ही मान लीजिए कि माना ए और बी दो समुच्चय है, मान लीजिए ए और बी दोनों दो समुच्चय है, तो जैसे लिखिए एक्स सब्जेक्ट ए, ठीक। इसके बाद देखिए एक्स सब्जेक्ट बी या एक्स सब्जेक्ट बी या एक्स सब्जेक्ट ए, अर्थात ए इक्वल बी, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। अगर एक्स सब्जेक्ट ए ले लेंगे और एक्स सब्जेक्ट बी ले लेंगे तो दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम लोग समान समुच्चय बोलते हैं या इक्वल सेट बोलते हैं, ठीक। देखिए कुछ हम लोग चिन्ह देखते हैं, चिन्ह, तो देखिए इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाई डेट बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं इंगित करता है, हिंदी में बोलते हैं इंगित करता है। जैसे कि देखिए एक्स बिलोंग्स ए या एक्स बिलोंग्स बी, तो मतलब कि क्या हुआ, इम्प्लाई डेट हुआ, इस चिन्ह को हम लोग इम्प्लाई डेट बोलते हैं, ठीक। इसी तरह देखिए इम्प्लाइड बाई, क्या बोलते हैं, इस तरह डायरेक्शन में रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड बाई, जो हिंदी में बोलते हैं इंगित होता है। जैसे में देखिए जैसे एक्स बिलोंग्स ए एक्स बिलोंग्स बी, ठीक, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंगित होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लाइड बाई, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोनों डायरेक्शन में रहता है, क्या, दोनों तरफ, तो उसे बोलते हैं इम्प्लाई एंड, क्या बोलते हैं, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई। तो हम लोग देखिए हिंदी में बोलते हैं इंगित करता है और इंगित होता है, ठीक। मतलब जैसे में देखिए ए इक्वल बी, डायरेक्शन देखिए एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी, ठीक। इसी तरह हम
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर इस तरह रहेगा a इक्वल b, तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ a देन b, हिंदी में बोलते हैं सूचित करता है। क्या बोलते हैं? सूचित करता है। अगर इस कंडीशन में रहेगा a b, तो इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक, ये देखिए डबल IFF है, तो इसे हम लोग इफ पढ़ते हैं। ठीक ना, अगर BSc में जाइएगा तो इस सब इस शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक ना, शॉर्ट कट में लिखा जाता है IFF, तो इसको हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। हिंदी में बोलते हैं सूचित करता है एवं सूचित होता है। क्या? सूचित करता है और एवं सूचित होता है। ठीक, कुछ देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरा परिमित समुच्चय की गणन संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ फिनिट सेट, इंग्लिश में बोलता है। ठीक, तो देखिए क्या बोलते हैं, किसी परिमित समुच्चय के भिन्न अवयव की संख्या परिमित समुच्चय के गणन संख्या कहलाती है। ठीक ना, देखिए क्या बोला, किसी परिमित समुच्चय के भिन्न अवयव की संख्या परिमित संख्याओं की गणन संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे देखिए a 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमको परिमित समुच्चय बताना है, तो क्या अगर गिनिएगा इसको 1 2 3 4 5, तो कितना है? 5। ठीक, इसी तरह देख लीजिए A B C डैश Z, तो ये क्या है? इसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक ना, तो ये एक परिमित समुच्चय है। ठीक, तो लिख सकते हैं NA = 26। ठीक, तो इसी पर कोई भी हम अंक ले सकते हैं, जैसे देख लीजिए = 2 5 6, तो गिनिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ कार्डिनल = 3। ठीक, तो मेरा परिमित समुच्चय की गणन संख्या, तो आप इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आएंगे।